नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में ना बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर थोड़ा डीपर जाएँगे कि बिटकॉइन के अंदर आखिर चल क्या रहा है, मार्केट के अंदर ऑल ओवर यहाँ पर अभी सिचुएशन क्या है और क्या वेल्स यहाँ पर देख रहे हैं और स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो थोड़ा-सा क्या है कि यहाँ पर वीडियो हो सकता है 8 टू 10 मिनट का हो, लेकिन क्या है कि ध्यान से देखना है इसको और ज चैनल के ऊपर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्लेमर के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़, बिटकॉइन यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे लगभग क्या है कि $62,000 के आस-पास हिट हो गया। अगर आप यहाँ पे लास्ट का बॉटम देखोगे तो लास्ट यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन ने बॉटम बनाया था $59,000 का। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जो 62,000 वाला जो ज़ोन है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे कि बिटकॉइन का प्राइस यहीं से बाउंस बैक हुआ था। ये क्या है कि एक विक है। ये लेट मी ज़ूम इट सो दैट आप यहाँ पर क्या है कि अच्छे से देख सको। अ, अगर आप ऑल ओवर देखोगे कहाँ से बाउंस बैक हुआ, कहाँ तक गिरा 62 तक और 62 से नीचे यहाँ पर क्या है कि विक लगी। विक जनरली लगती है लोगों को लिक्विडेट करने के लिए और उसके बाद में क्या है कि कंटिन्यू यहाँ पर ऊपर की तरफ गया और $71,000 के आसपास तक गया। दोबारा अगर आप देखोगे क्या है कि दोबारा में भी क्या है कि इसी सपोर्ट को यहाँ पर बिटकॉइन ने हिट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि एक्सपेक्टेशन मेरी ये है, क्योंकि मैं वन साइड एनालिसिस में बिलीव करता हूँ और वन साइड एनालिसिस ही करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि यहाँ पर एक लाइन इधर खींच दी, एक लाइन इधर कर दी। यहाँ पर ऐसा हुआ तो यहाँ से ऐसा जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से वैसा हुआ तो यहाँ से नीचे जाएगा। अब या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसके अलावा और कहीं मार्केट जाती नहीं है, राइट? या तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं नीचे जाएगा, मैं बोलूँगा अरे भाई ये तो मैं नहीं बताया था। ऊपर जाएगा, अरे भाई ये तो मैं नहीं बताया था। तो नहीं, मैं एक डायरेक्शन की बात करता हूँ यहाँ पर, वन साइड एनालिसिस की बात करता हूँ और वन साइड एनालिसिस का मैं ये भी होता है कि भाई अगर यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे चांसेस हुए जहाँ पर क्या है कि मार्केट मेरे अपोजिट चले गई, तो वहाँ पर मैं यहाँ पर क्या है कि रॉन्ग हो जाऊँगा। लेकिन अगर मैं इस तरह का एनालिसिस करता हूँ कि भाई यहाँ से ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं कभी भी रॉन्ग नहीं होऊँगा। यानी कि कभी भी मेरी गलती नहीं होगी, चित भी मेरी, पट भी मेरी। एक ये चीज़ हम कहावत बोलते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ने ये कहावत सुनी है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ज़ोन से यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन ऑल ओवर बाउंस बैक कर रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि एक्चुअल मार्केट के अंदर जो ट्रम्प है, अगर आप ऑल ओवर देखोगे, मैंने एक कल ट्वीट किया था बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं वो ज़रा ट्वीट निकालता हूँ, एक सेकंड, एक 10 सेकंड का टाइम दो। सो देखो ट्रम्प क्या कर रहा है, आपको पता है कि वो पंप डंप में तो और मार्केट मैनिपुलेशन में वो खिलाड़ी आदमी है। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो टैरिफ है ये अनइथिकल है, इनको हटाओ। टैरिफ हट गए, सब लोग खुश भाई, फाइनली क्या है कि पॉजिटिव चीज़ हुई। ट्रंप ने भाई साहब 4 घंटे का टाइम नहीं लिया, 4 घंटे का, कोई मज़ाक चल रहा है? 4 घंटे के टाइम के अंदर उसने 10% टैरिफ लगा दिया दोबारा। अब आप सोचो साला कोर्ट का भी, मतलब कोर्ट के रूल को कौन चेंज, कोर्ट मतलब कोर्ट से भी ऊपर, अभी ऐसा लग रहा है कि वो कोर्ट से भी ऊपर उठ चुका है। तो उसके बाद में फिर भी लोगों ने सोचा कि यार चलो 10% ही है कम से कम, पहले तो ये 20% की बात कर रहा था, 50% की बात कर रहा था, इंडिया के ऊपर 18% लगा हुआ था। फिर 5 4-5 घंटे बाद लगभग अब ये टैरिफ 10% से क्या है 15% हो जाएगा। मतलब यार कोई, मतलब कोई लॉजिक होता है किसी चीज़ का, लेकिन नो, उसने बोला 10% है, सीधा क्या है कि 15%। अब 15% भी लग गया। अब क्या कह रहा है कि लोगों ने सोचा चलो फिर भी चलो 15%, चलो जो 50% 200% अब ऐसा तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर अगर आप देखोगे, फिर उसने बोला कि भाई जो कोर्ट का फ़ायदा है यहाँ पर लोग, जो भी कंट्री लेंगी, उनके ऊपर कार्रवाई करूँगा, उनके ऊपर फिर टैरिफ लगाऊँगा। तो कुल मिला के क्या है कि भाई ये बंदा झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अंडर ट्रम्प 71% ऑफ अमेरिकन थिंक द यूएस इज आउट ऑफ कंट्रोल। ये अमेरिका के खुद के सिटीजन कह रहे हैं कि भैया ये आदमी क्या है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ये देश को बर्बाद करके मानेगा, ये देश को कहाँ लेके जा रहा है, इसने सारे देशों से रिलेशन खराब कर दिए। पूरी मार्केट के अंदर देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर यूएस के लोगों का भी पैसा लगा हुआ है। स्टॉक मार्केट के साथ में क्रिप्टो मार्केट की बात करें हम, तो माइकल सेलर से लेके ये सब यूएस के लोग हैं, इन सबका पैसा लगा हुआ है और सबके लिए क्या है कि यहाँ पर क्या है कि नुकसान वाला काम हो रहा है। तो 71% लोग कह रहे हैं कि भाई कि जो अमेरिका है वो हाथ से निकल चुका है, ट्रंप यहाँ पर मानने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा ये यहाँ पर बात करता है कि भाई मैं यहाँ पर क्या है कि टू मच विनिंग की बात करता है और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, ट्रम्प एंड हिज फैमिली हैव प्रॉफिटेड मोर देन $4 बिलियन। मतलब अगर आप देखोगे $4 बिलियन का कौन कमा रहा है? एरिक ट्रम्प। जब इथेरियम यहाँ पर $4,000 का चल रहा था, ये कह रहा था कि तो फाइनल चांस है डिप बाय करने का, बाय कर लो।
अगर अभी बाय नहीं करोगे तो क्राई करोगे। ये रहा बंदा, ये मुझे भी सिंगापुर में भी मिला था टोकन 2049 के अंदर। तो आप सोचो कि इवेंट के अंदर कह रहा है कि भैया बाय करो, बाय करो, बाय करो, और जब से इसने बोला है बाय करो, उससे क्या कि अब तक लगभग क्या कि इथेरियम आधा हो चुका है। अब आप खुद सोचो, ट्रंप ने अपने कॉइन 2 कॉइन लेके आया, दोनों कॉइन की यहाँ पर मट्टी ब्रेथ हो गई। इसकी वाइफ का एक कॉइन आया, इसका जो लड़का है वो यहाँ पर क्या कि एल्गो ट्रेड करता है। अब आप बताओ कि ये सारे के सारे ट्रेडर बने बैठे हैं। तो इनको पता है कि मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करना है, इसीलिए इस पर ना रिकॉर्ड तोड़ 2,500 लोगों ने तो इस पोस्ट को लाइक किया है, 1500 लोगों ने इस पोस्ट को रीपोस्ट किया है, क्योंकि लोग रिलेट कर पा रहे हैं। सारे आपको ब्लू टिक वाले रिस्पॉन्स दिखेंगे, क्योंकि और लोग इतने फेड अप हो चुके हैं, आप देखोगे ये सारे ब्लू टिक वाले रिस्पॉन्स हैं। यानी कि ये जितने भी नीचे के तक देखोगे, ये मोस्टली यहाँ पर क्या है कि ब्लू टिक वाले लोगों ने रिस्पॉन्स किया। ये पूरी रात यहाँ पर क्या है कि पोस्ट काफ़ी लेवल के ऊपर वायरल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर क्या कि एक और मैंने पोस्ट करी, यहाँ पर हमारे क्योंकि 2 जगह से हमारी तो लगी पड़ी है। इंडिया के अंदर 30% टैक्स, वहाँ पर क्या है कि यूएस के अंदर वो ट्रंप नहीं मान रहा। 2 लोगों ने हमारी यहाँ पर क्या है कि हालत ख़राब कर रखी है। अब जैसे यहाँ पर अभी आपने राजपाल यादव का केस सुना हुआ था, सॉरी सॉरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ थोड़ा-सा। अब उनको जो पैसा मिला है, उस पे क्या है कि निर्मला सीतारमण जी 30% टैक्स लेंगी, क्योंकि कहीं से भी वो पैसा उनके पास में आया, और अगर उन्होंने वो एज ए लोन नहीं दिखाया, क्योंकि लोन को वापस करना होता है, लेकिन ये वापस करने की कंडीशन में है ही नहीं, तो इनको क्या है कि यहाँ पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ निर्मला सीतारमण, यूएस के अंदर ट्रम्प, दोनों ने ही क्या किया, हमारी यहाँ पर क्या है कि हालत को खराब कर रखा है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें सीधा बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन अभी 65,400 के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो कैसा सोच रहा है। अब थोड़ा-सा यहाँ पर क्या है कि मैं थोड़ा टॉपिक पे आता हूँ, और थोड़ा-सा मैं अपनी रिसर्च जो मैंने यहाँ पर के करी है, उसके बारे में आपको साथ में शेयर करता हूँ। देखो, ट्रम्प को पता है कि भाई पम्प डम्प गेम वो तो करेगा ही करेगा। उसे पता है ये लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में जितना पैसा बने वो बना लो। अब यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ, और ये ऐसा नहीं है ट्रम्प ही कर रहा है। देखो, हमें क्या है कि ट्रम्प वो इतना बड़ा है तो दिख रहा है। हमारे गाँव के अंदर अगर एक प्रधानी का कोई इलेक्शन लड़ लेता है, उसके बाद में क्या है कि उसके पास में स्कॉर्पियो उसके घर खड़ी होती है। आप प्रधानी की अगर तनख्वाह देखोगे, और या फिर चाहे उसके जो बेनिफिट हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन विदिन फ्यू मंथ्स उसको स्कॉर्पियो उसके घर खड़ी हो जाती है। घर बनना स्टार्ट हो जाता है उसका, सारी चीज़ें उसकी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप सोचो कि होता क्या है, करप्शन हर लेवल के ऊपर है। तो अब जब ये करप्शन है, तो इस करप्शन के अंदर क्या है कि यूएस वाला ट्रम्प है वो बड़े लेवल के ऊपर कर रहा है, हमारे यहाँ छोटे लेवल पे चल रहा है। तो चल ज़रूर रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि जो नेता हैं, नेताओं ने ही देशों को बर्बाद किया है, और वही चल रहा है। यहाँ पर जो बाइनेंस है, अगर मैं बाइनेंस की बात करूँ, नंबर 1 कस्टमर एसेट, नंबर 1 ट्रेडिंग वॉल्यूम, और इनके पास में सबसे ज़्यादा यूज़र ऑब्वियसली क्या है कि 309 मिलियन यूज़र इनके पास में ही है। इससे बड़ा यहाँ पर क्या है कि यूज़र बेस किसी का नहीं है। सबसे बड़ा एक्सचेंज यही है। ये इस एक्सचेंज का अगर मैं यहाँ पर क्या है कि डेटा निकाल के देखूँ, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि लोग क्या है कि यूएसडीटी होल्ड करके बैठे हैं, कि कब यहाँ पर मौका मिले, कब मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आए, कब मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, ईरान के अंदर यहाँ पर ट्रंप वार ना कर दे, कहीं यहाँ पर कहीं डंप मार्केट होगी तो बाय कर लेंगे। तो जो बाइनेंस रिमेन द प्राइमरी हब फॉर स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी, होल्डिंग 47.5 बिलियन इन यूएसडीटी एंड यूएसडीसी रिजर्व अप 31%। मतलब ये सोचो कि 31% इनके रिजर्व अप हो गए, यानी कि लोग क्या कि यूएसडीटी होल्ड करके बैठे हैं। इट अकाउंट फॉर 65% ऑफ टोटल यूएसडीटी एंड यूएसडीसी हेल्ड अक्रॉस सेंट्रलाइज एक्सचेंज। जबकि क्या कि बड़े प्लेयर क्या कि वो एक्सचेंज पे नहीं रखते, फिर भी अगर आप देखोगे कि इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने क्या कि अपने पास में रखा हुआ है। ओकेएक्स की बात करें, इनकी बात करें, तो 9.5 बिलियन, जो कि 30% शेयर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सबसे बड़ा शेयर लेके बैठा है यहाँ पर बाइनेंस। जिस दिन भी थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट हुआ, बिटकॉइन यहाँ पर क्या है कि रुकने का नाम नहीं लेगा। बाइनेंस स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी, अगर आप इनकी लिक्विडिटी देखोगे, विथ 42.3 बिलियन इन यूएसडीटी, अब 36% अप हुई है। यानी कि जो लोगों का जो एक तरीके से है कि अभी जो माइंडसेट है वो यही है कि भाई कब एक बार क्या है कि ऐसा डिप मिले, या ऐसी मार्केट के अंदर सिचुएशन बने जहां पर मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी दिखे, जहां पर पीस दिखे, जहां पर ये वॉर स्टॉप हो, और वहां पर क्या है कि हम यहाँ पर बाय करना स्टार्ट करें। एक्सचेंज स्टेबल कॉइन रिजर्व, अगर रिजर्व की बात देखोगे आप 48 बिलियन, ये यहाँ पर क्या है कि बाइनेंस का है, बाकी सारे तो नीचे पड़े हुए हैं, बट बाइनेंस यहाँ पर क्या है कि एज ए लीड कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 42 बिलियन, ओकेएक्स 9 बिलियन, कॉइनबेस 3 बिलियन, बाइबिट 4 बिलियन, अदर एक्सचेंज सारे ही एक्सचेंज मिला के 6 बिलियन। तो कुल मिला के, और हो सकता है इसके अंदर सीजी का हाथ हो, किसी का हाथ हो सकता है, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर क्या होल्ड कर रहा हो। मोस्ट ऑफ द स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी ऑन एक्सचेंज कंटिन्यू टू बी ऑन बाइनेंस। द एक्सचेंज नाउ हैज
$47.5 बिलियन इन स्टेबल कॉइन रिजर्व। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि जो बाइनेंस है वो यहाँ पर इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है, इतना बड़ा यहाँ पर क्या कि होल्डिंग लेके बैठा हुआ है। यहाँ पर शेयर स्टैंड्स ऑफ 65% ऑफ टोटल स्टेबल कॉइन रिजर्व। 67% इनके पास में, बाकी सब इनके पास में। तो और जब भी मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूव आता है, ऑब्वियसली क्या है कि बाइनेंस ही झेल पाता है उस मूव को, क्योंकि बाइनेंस ही यहाँ पर वर्ल्ड का बड़ा एक्सचेंज है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे, जो यूएसडीटी का ये रिजर्व यहाँ पे पड़ा हुआ है, यूएसडीसी का पड़ा हुआ है, ऑल्ट कॉइन के अंदर मूवमेंट कहाँ से होगा? जब यहाँ पर स्टेबल कॉइन पड़े रहेंगे। और ये कब चीज़ क्या है? क्योंकि बेयर मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं लोग, क्या कि स्टेबल कॉइन लेके होल्ड करके बैठे हैं, कब मौका मिले, कब यहाँ पर क्या कि हम एक राइट अपॉर्चुनिटी के साथ में बेनिफिट लें, कब मार्केट के अंदर एक शांति आए। ये मार्केट के अंदर क्या कि करंट सिनेरियो है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास में पैसा नहीं है मार्केट के अंदर, लोगों के पास में पैसा है, लेकिन क्या कि लोग यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं कि भाई एक मौका मिलेगा, क्योंकि कब तक डिप बाय करते रहेंगे। डिप बाय करने की भी एक लिमिट होती है। अब लोग यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, कब थोड़ी सिचुएशन सही होगी और जब यहाँ पर क्या है कि हम इस मार्केट के अंदर री एंटर होंगे। अदरवाइज क्या है कि री एंटर यहाँ पर नहीं होंगे। ऑल्ट के कॉइन के अंदर बढ़ते हुए ऑल्ट कॉइन के अंदर पैसा डालते हैं लोग, ऐसे डाउन जाते रहेंगे, डाउन जाते रहेंगे, कोई पैसा डालने के लिए यहाँ पर एग्री नहीं होगा। तो ऑल ओवर बिटकॉइन का मैंने बता दिया। अब बिटकॉइन के अंदर कहाँ तक की पॉसिबिलिटी है वो भी बात कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये $68,000 के आसपास तक जाएगा। मैं पहला टारगेट यहाँ पर, पहला दूसरा टारगेट $68,000 के आसपास यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं वन साइड एनालिसिस की बात करता हूँ। तो वन साइड मीन्स वन साइड, और मैं करंट बॉटम से अगर देखूँ तो, क्योंकि कम से कम क्या कि मैं 10% का तो हिसाब किताब लेके चल रहा हूँ, 10% यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर ऐसा बोल रहा हूँ कि नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, एरो भी ऊपर की तरफ खींचा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो एनालिसिस है वो काफ़ी डेप्थ में आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत मैंने डिटेल के अंदर ये एनालिसिस किया है, डिटेल के अंदर बात करी है, पूरा डेटा के साथ में, फैक्ट के साथ में, और आपके साथ में आर्टिकल शेयर किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।